हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय एकेडमी में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1 का डी पढ़ने वाले हैं। बस आप लोगों से एक अनुरोध है कि कॉपी पेन लेके तब बैठिए, तब जाके ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए, बीच की दूरी ज्ञात करना है तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमको घटाना पड़ता है कि आगे क्या है और पहले क्या है, उसका अंतर निकालेंगे तो हम बीच की दूरी निकाल पाएंगे। अगर हम देखिए बात को इसमें समझे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -7 तथा 4 है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन -7 तथा 4 है। अब -7 तथा 4 में अगर हम देखेंगे तो -7 तथा 4, इसमें अगर हम देखें पहला क्वेश्चन ये है तो अब इसको घटाएंगे तो -7, अब इसमें से -4 घटा देंगे क्योंकि बीच का दूरी निकालना है तो अंतर निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा -11 और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, अब दूसरे को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -7 तथा मॉड में -7। अब इसका भी अंतर निकालना है क्योंकि बीच की दूरी निकालना है। तो भैया -7, अब तथा मॉड में से -7 बाहर निकलेगा तो ये 7 हो जाता है। कोई चीज मॉड में अगर है माइनस में तो बाहर निकलती है प्लस में हो जाती है, प्लस में है तो बाहर निकलेगी माइनस नहीं होगी, लेकिन माइनस में है तो बाहर निकलेगी प्लस हो जाती है। अब ये देखिए -7 और -7, तो -7 -14 और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसका बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि -3 तथा 4, -3 तथा 4। अब बीच की दूरी निकालना है, घटाना होगा, अंतर निकालना होगा, तो -3 -4 कितना हो जाएगा, -7 और दूरी माइनस में कभी होती नहीं बीच की, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से, -1 तथा -2, मतलब -1 और माइनस माइनस से +2, ये कितना हो जाएगा, 1। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये सभी बीच की दूरियां आ गई। संख्या रेखा पर अगर मुझे संख्या रेखा पर छोड़िए, अगर मुझे किसी की भी बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, संख्या रेखा पर हो या फिर किसी के भी बीच की दूरी निकालना है तो उसको मुझे अंतर करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने घटा के निकाल लिया। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें, फिर मैं अगले चलते हूँ अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में को देखते हैं अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करता है। अब वो बिंदु हमको प्रदर्शित करना है कि जो ये शर्त जो दिए हैं उसको संतुष्ट करेगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं पहले। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें सही तरीके से, तो क्या है, मॉड में x छोटा होगा 3 से। अगर हम x को धनात्मक लिख लें, यहाँ पे लिखते हैं x का मान धनात्मक लेने पर, x का मान धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर, x का मान धनात्मक लेने पर, तो x छोटा होगा 3 से। अगर मैं x का मान ऋणात्मक ले लूं, x का मान ऋणात्मक ले लूं, x का मान क्या ले लूं, ऋणात्मक ले लूं, तो क्या हो जाएगा, -x छोटा होगा 3 से। तो मतलब x जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, ये माइनस इधर से इधर गया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3 से, ठीक है। हमारे पास ये दो कंडीशन बन के आ रही है, एक x का मान 3 से छोटा है, एक x का मान 3 से बड़ा है। तो इसके लिए क्या संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। x का जो मान बोल रहा है वो 3 से, ये देखिए यहाँ पे x का मान क्या, अब ये इधर से इधर गया तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ये इधर से इधर, आप देखिए ध्यान से, x का मान 3 से, x का मान जो है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा, और किससे बड़ा, -3 से बड़ा, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3, मतलब इससे बड़ा इससे छोटा, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो x की हो जाएगी। इसको a मान लो, इसको b मान लो। बात समझ में आ गई है, बात सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन को मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से, तो क्या है ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है मॉड में x बराबर होगा √2 के, मॉड में x बराबर होगा √2 के।
अगर मैं बात करूं x को अगर मैं धनात्मक लूं तो एक बार जो हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, x का मान धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। यहाँ पे लिखता हूँ x का मान ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। मतलब कि x का मान एक बार हमने क्या लिया, एक बार हमने लिया x का मान धनात्मक लिया तो अंडर रूट में 2 आया x बराबर, या एक बार मैंने ऋणात्मक लिया तो माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2, एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट। अगर इसको मैं संख्या रेखा पे दर्शाऊं तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से दर्शाऊं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा और सही से काम करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना बात। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। अब अंडर रूट 2 जो होता है वो किसके किसके बीच आता है, 0 और 1 के बीच आता है, 0 1 के बीच आया, क्योंकि अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, अंडर रूट 2 का मान जो होता है वो 1.732 होता है, नहीं 1.414, मतलब 1 और 2 के बीच आता है। यहाँ पे भी मान होगा, यहाँ पे ऋणात्मक भी हो जाएगा कितना, -1.414। तो अंडर रूट 2 का मान 1.414 मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 2 के बीच, मतलब 1 और 2 के बीच क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 2। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, a, इसको क्या मान लेते हैं, b, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच की जो दूरी होगी वही x को दर्शाएगा। बात समझ में आ सबको, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को, इसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड में x बटे 2 बराबर 6, मॉड में x बटे 2 बराबर 6, ये हो जाएगा मॉड में x बराबर 6 दूना 12, मॉड में x बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब ध्यान से बात को समझेंगे। अब मॉड में x बराबर 12, तो x का मान अगर धनात्मक लें, x का मान अगर हम धनात्मक मान लें, धनात्मक मान लें, धनात्मक मान लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। अगर x का मान हम ऋणात्मक मान लें, x का मान ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 12, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। धनात्मक में आ रहा है, ऋणात्मक में ये आ रहा है। तो अगर मैं दर्शाऊं संख्या रेखा पर तो 0 1 डॉट 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 12, यहाँ हो जाएगा -1 डॉट 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 -12। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। यहाँ से बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगी, x को दर्शाएगी। अब चौथा देखेंगे, चौथा देखिए ये वो क्या बोल रहा है, ध्यान से बात को समझना है कि x का जो मान है वो 1 से छोटा है और 2 से छोटा है। x का मान 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है। इसको कैसे दर्शाएंगे, ध्यान से बात, इसको दो पार्ट में देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट सब ले, फिर आगे चलते हैं, उसको समझते हैं अच्छे तरीके से। अब चलिए देखते हैं, उसको देखते हैं अच्छे तरीके से कैसे होगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं इसका। चौथा क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। चौथा बोल रहा है कि -1 जो है वो x जो है वो 1 से बड़ा है मॉड में x और 2 से छोटा है। तो एक बार हम लेंगे 1 से बड़ा है मॉड में x, तो x का मान क्या लिए, धनात्मक, x का मान लिए धनात्मक, x का मान धनात्मक अगर हमने लिया, धनात्मक लिया तो ये क्या हो गया, 1 छोटा होगा x से, 1 छोटा होगा x से। तब देखिए 1 छोटा होगा x से, कोई दिक्कत नहीं। अब x जो है वो 1 से बड़ा होगा, 1 जो है वो छोटा होगा x से, मतलब x जो है वो 1 से बड़ा होगा। अगर x का मान ऋणात्मक ले लें, x का मान ऋणात्मक ले लें तो हो जाएगा 1 छोटा होगा -x से, ये हो जाएगा x जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा -x से। अब यहाँ पे x बड़ा हो रहा है -x से, यहाँ पे x
छोटा, यहाँ पे x 1 से बड़ा हो रहा है, यहाँ पे x 1 से छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम दर्शाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो इसके बीच की जो वैल्यू आएगी वही x आएगी, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, बस बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब मैंने चारों क्वेश्चन को इसका कर दिया, कोई दिक्कत इसमें? बहुत सरल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दर्शाना था, बस हो गया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, कायदे से समझते हैं उसको भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ कर नहीं है, ध्यान से देखना है, बस हो गया। यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे दिया है मॉड में, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया क्या, ध्यान से देखेंगे सब लोग। दिया है मॉड में 7 - 2। यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा वही दर्शाना है। यहाँ पे बोला है मॉड में 7 - मॉड में 2। अब ध्यान से देखेंगे बात को सब लोग। 7 में से 2 गया 5, मॉड में 5 बॉक्स है, यहाँ पे 7 - 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 बाहर निकलेगा, 5 बराबर, यहाँ पे कितना आ गया 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बराबर का साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कायदे से। दूसरा क्वेश्चन क्या देखना है कायदे से सब लोग समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत सरल है वो भी। यहाँ पे दिया है मॉड में 8 - -3 मॉड 1, क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे हमको भरना है, जो आएगा वही, ब्रैकेट में मॉड में 8 - मॉड में -3 ब्रैकेट में। अब देखिए ध्यान से, 8 माइनस से +3, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ मॉड से बाहर निकला 8 और माइनस मॉड से बाहर निकला 3, 8 3 11, मॉड में 11 ब्रैकेट, 8 में से 3 गया 5। अब मॉड से निकला 11 ब्रैकेट, बॉक्स, यहाँ पे कितना है 5, बड़ा कौन सा है, 11 बड़ा है, तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा 11 बड़ा है, तो यहाँ 11 बड़ा होता चला जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तीसरा को देखते हैं कायदे से। अब तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बात को समझिए। तीसरा बोल रहा है मॉड में -9 - 3, यहाँ पे बॉक्स बना दिए, यहाँ पे ब्रैकेट है, मॉड में -9 और माइनस मॉड में 3 ब्रैकेट में। अब देखिए ध्यान से, मॉड में दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, -12, और बॉक्स यहाँ पे निकला 9 और -3, ये क्या हो जाएगा, -12 मोड से बाहर निकलेगा तो माइनस हट जाएगा, केवल 12 बॉक्स, 9 में से 2 गया, 9 में से 3 गया, तो 9 में से 3 का कितना बचेगा, 6 3 9, 6 बचेगा। बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो यहाँ बड़ा का साइन लग गया, कोई दिक्कत? अब यही चौथा क्वेश्चन भी है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है सारे, तो चौथा को भी देख लेते हैं कायदे से। क्या है, मॉड में 5 - 3, 3 - 5 कितना है, 3 - 5, बॉक्स बना लेते हैं, भरना है, ब्रैकेट मॉड में 3 माइनस मॉड में 5। अब देखिए ध्यान से, 3 - 5 -2 बॉक्स और 3 - 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 बॉक्स, 3 में से 5 देखिए यहाँ पे आएगा -2, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो यहाँ बड़े का साइन लग गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से बात को समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें एक बार, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये है रूट में 2 और रूट में 3, रूट में 2 और रूट में 3 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। रूट में 2 और रूट में 3 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। अब ध्यान से बात को समझेंगे, अगर रूट में 2 और रूट में 3 के बीच में अपरिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से। ये रूट में 2 है, रूट में 2 का मान कितना होता है, रूट में 2 का मान होता है 1.414, रूट में 3 का मान कितना होता है 1.732, ठीक है। रूट में 2 का मान इतना होता है, रूट में 3 का मान इतना होता है। अपरिमेय संख्या, तो पहला अपरिमेय संख्या लिखते हैं, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, 1.414 से बड़ा होना चाहिए, 1.732 से छोटा होना चाहिए।
तो मैंने लिखा 1.5127142 डॉट 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 ऐसे जो मैंने लिखा एक अपरिमेय संख्या लिख दिया जो कि इसके बीच में आता है। अब मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूं। अब देखिए इससे बड़ा इससे छोटा, तो 1.732 है तो मैं 71521 डॉट 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 मैंने एक अपरिमेय संख्या और लिख दिया जो कि इन दोनों के बीच में आया। कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे तो 2 लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, बस इतने बहुत है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या बस ये लिखना तो था तुम लोगों को कि इन दोनों के बीच में आना है। आप लोगों को ध्यान देना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है, इसके बाद में नहीं लिखना है, ना तो पहले लिखना है। बात समझ में आ कि नहीं? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे कायदे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं इसी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या इसमें भी लिखना है। अब चलिए भैया देखते हैं। अब इसमें मैं जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, मैंने बताया कि 2 से बड़ा लिखना है और किससे छोटा लिखना है, 2.5 से छोटा। कौन सी संख्या लिखनी है, अपरिमेय संख्या लिखना है। अब इससे बड़ा तो मैंने लिख दिया 2.12527 डॉट 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 इसके बीच की अपरिमेय संख्या होगी। मैंने एक और लिख दिया, दूसरा मैं लिख देता हूँ 2.314215 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में है कि नहीं है। मुझे और लिखना है, जैसे मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूँ, अनुसारणी में लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा 2.20020002000 ऐसे डॉट 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 में ये लिख सकता हूँ। दूसरा लिखना है 2 इससे बड़ा, ठीक है, ये 10 100 100 100 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये भी अपरिमेय संख्या है। तो चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। बस बात ये ध्यान देना है कि 2 से बड़ा और 2.5 से छोटा हमको अपरिमेय संख्या लिखना है, बस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6वां। अब 6वां क्या बोल रहा है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसका एक फार्मूला होता है। अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या बराबर एक फार्मूला होता है बीच में अपरिमेय संख्या निकालने का, √a × b। √a × b, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, √a × b मतलब 1 × 2, 1 दूना 2, तो अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या पूछा था, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बात सभी को समझ में आ गई नहीं है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सभी को बात अच्छे से समझ में आ रहा है? सभी को अच्छे से बातें समझ में आ रही कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको बताना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, इसको हमको समझना है। अब देखिए पहला नंबर का, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इसमें ब्रैकेट में √2 + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या है, ये a + b के होल स्क्वायर के जैसा है। फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब देखेंगे, बात को समझेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a² मतलब √2 का होल स्क्वायर + 2 × a की जगह पे √2 और इंटू b की जगह पे 2 और + b² 2 का होल स्क्वायर। अब √2 का होल स्क्वायर किए 2 हो गया, 2 दूना 4 √2 हो गया और + 2 दूना 4, ये कितना हो गया 6 + 4 √2। अब ये क्या है, ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय जुड़ेगा तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय प्लस अपरिमेय अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 2 - √2, 2 - √2
2 प्लस अंडर रूट 2, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। 2 दूना 4 माइनस 2, 4 में 2 गया 2, और 2 क्या आ गया, 2 परिमेय आ गया, 2 क्या आ गया, परिमेय। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है भैया, ध्यान से बात को समझेंगे। तीसरा है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो अब देखो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, अब प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2 और 3 दूना अंडर रूट में 6, अब प्लस 3 और 3 2 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। अब वही चीज, एक परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। आगे बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 तक हमने कर लिया, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 2, 2 माइनस अंडर रूट 3, और अब एक चीज ध्यान से समझो पहले थोड़ा सा, ये हमारा है 3 प्लस अंडर रूट 2, एक ये है 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, ए माइनस बी ए प्लस बी मैच कर रहा है। इसका मतलब पहले इसको मैं लिखता हूँ सीरियल से, ये जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे माइनस वाला लिखो 3 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पे प्लस वाला लिख लो ये 2 प्लस अंडर रूट 3, और फिर 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दी। अब इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 त्रिक का 9 माइनस 2, और 2 दूना 4 माइनस 3, 9 में 2 क्या, 9 में 2 क्या 7, इंटू कितना 1, 7 1 का 7, और 7 क्या है, परिमेय है। 7 क्या है, परिमेय। यहाँ तक बात सभी को समझ में आया होगा, बात सभी को समझ में आया होगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका स्क्रीनशॉट सब ले लो एक बार किया। अब चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां। अब इसमें हमको सत्य असत्य बताना है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथन को सत्य और असत्य बताइए। अब देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वास्तविक संख्या में हम जानते हैं कि वास्तविक में 2 चीजें आती हैं, एक परिमेय आता है और एक क्या आता है, अपरिमेय आता है। परिमेय और अपरिमेय। तो सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो पहला कथन क्या बोल रहा है, पहला कथन सत्य है। पहला कथन क्या है, सत्य है। अगला समझते हैं, अगला क्या बोल रहा है, कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m का रूप होता है। अब m एक प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं कि चलो ठीक है, मैंने संख्या रेखा पे मैंने नंबर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 4। अगर मैं इसको अंडर रूट में लगा दूं, सबको अंडर रूट में लगा दूं, तो ये तो रूट से बाहर 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, लेकिन ये भी 2 हो जाएगा। तो सभी तो रूट में नहीं रह पाएंगे ना, रूट से कुछ बाहर निकल जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है, गलत है। बात समझ में आ नहीं है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए भैया, बिल्कुल बात नहीं, असत्य बात है, कि वास्तविक में कुछ परिमेय भी होता है, कुछ अपरिमेय भी होता है, दोनों आते हैं ना। परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकते,
वास्तविक संख्या में परिमेय भी होगा, अपरिमेय भी होगा। तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या? बिल्कुल नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो ये भी कथन क्या है, आ सकता है। बात सभी को समझ में आ गई है? सभी को बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं अच्छे तरीके से। 9 क्या है देखते हैं भैया। बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या। क्या बोल रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पहली बात पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मतलब सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो पूर्णांक कहलाते हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब सभी धनात्मक संख्या बस केवल। ठीक है, अब चलिए अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक मैं लिखता हूं, पहले धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं। तो भैया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, मान लो 1 2 3 4। तो अगर मैं एक उदाहरण बोल रहा है कि ऐसा कोई एक उदाहरण लीजिए जो कि परिमेय ना हो, अपरिमेय हो, अपरिमेय ना हो, परिमेय हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि यह एक जो है धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल, मैं मतलब लिखते हूँ एक का, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक का वर्गमूल, एक का वर्गमूल। अब एक का वर्गमूल नहीं है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक, और अंडर रूट एक जो है वो एक का, एक से बाहर हो जाएगा। तो एक क्या होता है, एक परिमेय हुआ कि नहीं हुआ, एक परिमेय हुआ कि नहीं। इसने क्या बोला था, इसने बोला था सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, तो एक भी तो धनात्मक पूर्णांक है, का वर्गमूल अंडर रूट एक, और अंडर रूट एक बाहर निकल गया, रूट से बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय हो गया, परिमेय नहीं हुआ। बात सभी को समझना। और एक आग उदाहरण देना है तो और दे देते हैं। ठीक है, 4, 4 भी क्या है, एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल अंडर रूट 4, ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2, और 2 क्या होता है, परिमेय होता है। 2 क्या होता है, परिमेय। सभी को बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, ध्यान से बात को सुनो। बोल रहा है संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है, वो हमको बताना है। अब देखिए ध्यान से बात को समझिए, संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को दर्शाना है। तो अब अंडर रूट 5 का अगर मान मैं निकालूं तो अंडर रूट 5 का मान क्या होगा, वो मैं देखूं यहाँ पे। तो अंडर रूट 5 का मान जो होगा वहां पे मैं दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को। तो यह आप लोगों को अंडर रूट 5 का मान दिखाया जाएगा। तो अंडर रूट 5 तो मतलब 5 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल। अब जब 5 का वर्गमूल मैं लूंगा तो कितनी बार में जाएगा, मैं लेता हूँ भैया 2 दूना 4, 2 और 2, 2 2 कितना हो गया 4, ये कितना आया 1, 0.00 उतरता है इसमें। कितनी बार में जाएगा, अगर मैं 2 बार लेके जाता हूँ तो 3 बार लेके जाऊंगा तो 4 3 बार जाता जाएगा, 2 बार लेके जाता हूँ, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 बार लेके गया, 2 ऐड करूंगा, 2 और 2 कितना 4, यहाँ पे 4 पहले से, ये 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 16, 00 उतार दी, 4 चौक 16, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार लेके जाएंगे। कितनी बार लेके जाएंगे, 3 बार, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 बार लेके गए, 3 को जोड़े, 3 3 कितना हो गया 6, और 4 4 घटाने पे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 5, 5 में से 3 गया 2, 271। अब कुल मिला के 2.23 और भी आएगा, अभी और भी निकालेंगे, तो हम बस इतने मान के चलते हैं। अगर कितना अंडर रूट 5 बराबर 2.23 और भी आगे निकालेंगे। तो ये कैसे निरूपित किया जा सकता है, अगर मैं संख्या रेखा पे खींचूं तो यहाँ कितना है, यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ये जो है 2.23 या फिर इससे बड़ा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा कि नहीं, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे मैं अंडर रूट 5 में लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं अंडर रूट 5 लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं अंडर रूट 5 को। और अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, अगर हम दिखाना भी चाहें तो मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। ये तो तरीका हो गया बेसिक वाला। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अंडर रूट 5 को मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ
चलो भैया यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 1, और मैं इसको मिला रहा हूँ, इसको मैं मिला रहा हूँ, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये कितना हुआ? 1, ये कितना हुआ? 2। अगर मैं इसकी बात निकालूं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कितना? आधार स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? लंब कितना? 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और प्लस 2 दूना 4। ये कर्ण बराबर अगर मैं बात करूं, कर्ण बराबर बात करूं तो हो जाएगा √5, √5। तो यहाँ पे √5 को मैं इस तरीके से भी दर्शा सकता हूँ, कोई दिक्कत? बात सभी को समझ में आया कि नहीं है? सभी को बात समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, संख्या रेखा पर बिंदु x को ज्ञात करना है। संख्या रेखा पर बिंदु x को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं ध्यान से। जैसे यहाँ पे मॉड में है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है मॉड में x - 5 बड़ा होगा 3 से। तो अगर मैं मॉड से इसको बाहर निकालूं तो हो जाएगा x - 5 बड़ा होगा 3 से, x बड़ा होगा 3 + 5 से, x बड़ा होगा 5 3 8 से। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? x की वैल्यू जो है वो 8 से बड़ी, संख्या रेखा पर x की वैल्यू कहाँ से बड़ी हो जाएगी? यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 0, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 डॉट 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 डॉट। तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? वो x की होगी। वैल्यू किसकी होगी? x की होगी। बात समझ में आया कि नहीं है? बात सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका दूसरा देखते हैं। अब ये जो है वो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा सर, इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो 11वां मैं छोड़ रहा हूँ, आप करना अपने से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12वां क्या बोल रहा है? सिद्ध करना है। अब हमको इसको सिद्ध करना है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मैं मानता हूं, माना 2 + √3 बराबर क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। तो भैया 2 + √3 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। ये हो जाएगा 2Q + √3Q और बराबर P। मतलब √3Q बराबर क्या हो जाएगा? P - 2Q। अब ये क्या हो गया? ये परिमेय हो गया। ये क्या हो गया? ये अपरिमेय हो गया, और ये क्या हो गया? परिमेय। ये क्या हो गया? परिमेय। ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? यहाँ लिखना पड़ेगा, दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है? ये दोनों पक्ष विरोधाभास का उत्पन्न कर रहे हैं। हमने किसको? इसको परिमेय माना था, तो ये परिमेय नहीं होगा। 2 + √3 अपरिमेय होगा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया? यहाँ तक बात सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। वही तरीका है, इसको भी सिद्ध करना है। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखिए फिर से वही चीज, माना √3 - 1 बराबर क्या मान लिया हमने? परिमेय मान लिया। क्या मान लिया? परिमेय। तो √3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। √3Q - Q = P। मतलब √3Q = P - Q। अब ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ LHS does not equal RHS। क्यों? ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ये क्या है? ये अपरिमेय है, और ये क्या है? परिमेय। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोनों पक्ष आपस में
या फिर विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अतः क्या हो जाएगा, अतः हमने क्या माना है, अंडर रूट 3 माइनस 1 परिमेय माना है, तो परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। चलो भैया आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ध्यान से बात को समझिए, इसको क्या बोल रहा है, इस सूत्र का प्रयोग करना है, इस सूत्र का प्रयोग करना है और इसका प्रसार करना है। इसका क्या करना है, प्रसार करना है। तो पहले प्रसार कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में मॉड में a माइनस मॉड में b का होल स्क्वायर। अब इसका प्रसार करेंगे तो a स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा मॉड में a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो मॉड में b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab या फिर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab कर देते हैं, 2 इंटू मॉड में a इंटू मॉड में b और प्लस b स्क्वायर मॉड में b का होल स्क्वायर। प्रसार हमने कर दिया। हमको दिखाना भी है कि a और b के लिए, a और b अगर परिमेय संख्या है तो उसके लिए ऐसा होता है। मैं मान लेता हूं, माना a बराबर 2 मान लेता हूँ, b बराबर 3 मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से बात को सुनो। हमको ये दिखाना है 2 मॉड में a इंटू मॉड में b छोटा होगा बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 इंटू मॉड में a मतलब मॉड में 2 और मॉड में 3 इंटू मॉड में 3 छोटा होगा बराबर होगा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 3 12 और 9 4 13। तो ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ, ये कंडीशन प्रूफ करनी थी, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया। बस सिंपल सी बात यही करना था, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं। अब ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको प्रूफ करना है। तो √5 माइनस √3 बराबर मैं मान लेता हूँ परिमेय। क्या मान लेता हूँ, परिमेय। √5 माइनस √3 बराबर जब परिमेय माने तो ये p/q के रूप का होगा, तो हो जाएगा √5q माइनस √3q इक्वल टू p। अब ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, क्या लिखेंगे, LHS डज नॉट इक्वल RHS, मतलब कि दोनों पक्ष आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अतः हमने क्या माना है, हमने इसको परिमेय माना है। अतः क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। कोई दिक्कत, सभी को बात समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं आप लोगों से अगली एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज में सारा एक्सरसाइज करवाया जाएगा यहाँ पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।